Good morning students. Let's continue our last topic, how to write a perfect answer. And we were learning yesterday कैसे एक आंसर को लिखने के लिए क्या क्या बातें इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या हमें ध्यान में रखना होता है। और मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस जो होता है वो हर चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी करेंगे, हिंदी में भी होता है एक वाक्य, या फिर इंग्लिश में देखें, हम कुछ भी लिखना होता है तो सेंटेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेंटेंस से ही सब कुछ बनता है। शॉर्ट पैराग्राफ हैं, लेंथी एसेज हैं, सब सेंटेंस से ही बनते हैं। और सेंटेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है सेंटेंस का पैटर्न, जो कल मैंने आपको समझाया था। आपको अपने होमवर्क है, अपार्ट फ्रॉम योर होमवर्क यू हैव टू डू डेली 10 सेंटेंसेस। फर्स्ट राइट इन हिंदी एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। डेली ये 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है आपको। इससे क्या होगा, आपको सेंटेंस का जो पैटर्न है या ट्रांसलेशन है, वोकैबुलरी है, ये सब आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। क्लियर? अब आई हैव टोल्ड यू टू राइट एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फर्स्ट। वो आप लोगों ने कर लिए होंगे, आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। और अब मैं उनमें से एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक आंसर लिखना बताऊंगी। क्लियर? फर्स्ट उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन था वॉज है, पास्ट टेंस में स्टोरी, हु वॉज हरी सिंह। शॉर्ट थोड़ा सा कर देती हूँ, क्वेश्चन मार्क नहीं आया है लास्ट में। हु वॉज हरी सिंह, ये आंसर आप लोगों ने लिखा है और सबको लर्न भी हो गया होगा, लिखने के साथ लर्न भी करना था। ठीक है, अब जब हम आंसर लिखते हैं सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पैटर्न होता है, क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है, और जब हम एक क्वेश्चन सेंटेंस का पैटर्न, और जब हम आंसर लिखते हैं तो हमारे आंसर में जो सेंटेंस हम लिखते हैं उन सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। ये क्या होते हैं, WH वर्ड, या तो इनको हम WH वर्ड बोलते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये WH वर्ड आ गया। देन ये है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, यहाँ पर एक मेन वर्ब का काम कर रही है। ये वॉज वर्ब पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, बट यहाँ पर एक मेन वर्ब का वर्क कर रही है ये। ठीक है, और ये हरी सिंह क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पर पैटर्न ये है कि, और अगर कुछ और भी आ जाता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी होता है, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्लियर? यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न क्या है, एक क्वेश्चन सेंटेंस का पैटर्न क्या है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में ये क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन सेंटेंस का पैटर्न हो गया। बट व्हेन वी आंसर इट, जब हम इसको आंसर करते हैं, आंसर देते हैं, तो हमारा पैटर्न क्या होगा, सेम वही जो मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला। जब हम इसको आंसर करेंगे तो हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है। क्लियर? नाउ अब हम जब इसको आंसर लिखते हैं, हु वॉज हरी सिंह, लर्न किया है आप लोगों ने। हरी सिंह वॉज अ 15 years old। अब आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, हरी सिंह वॉज अ 15 years old experienced and fairly successful thief। I think that is the answer। यही आंसर है। अब इसमें कैसे किया हमने, अब ये देखिए क्या पैटर्न क्या था, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है, हरी सिंह, यहीं से सब पहले सब्जेक्ट लेना है, तो पहले हमने हरी सिंह लिखा। देन वर्ब, यहाँ वर्ब क्या है, वॉज, हरी सिंह वॉज। अब यहाँ पर इतना क्वेश्चन में था, हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें अपना आंसर स्टार्ट करना है। कोई भी आंसर जब हम देते हैं तो हमारा जो ये क्वेश्चन वाला पार्ट होता है, ये हमें ध्यान रखना होता है, माइंड में रखना होता है कि या तो हम इससे आंसर स्टार्ट करते हैं अपना, और अगर आंसर किसी और तरीके से भी स्टार्ट करते हैं तो हम इसको लास्ट में ऐड कर देते हैं अपने आंसर को फिनिश करने, परफेक्टली फिनिश करने के लिए। क्लियर? तो या तो हम इससे आंसर स्टार्ट करें, ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है इससे आंसर स्टार्ट करें, या फिर इसको लास्ट में ऐड कर दें, लास्ट में इससे अपना आंसर फिनिश करें। सब्जेक्ट वर्ब हरी सिंह,
सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। अब हरि सिंह कौन था ये हमें पता है, वो एक 15 साल का बहुत ही सफल और बहुत ही अनुभवी चोर था। यही हमने उसके आंसर में लिखा है, ठीक है। हरि सिंह वॉज अ 15 years ओल्ड एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड। अब यहाँ पर नंबर्स जो आते हैं ना, ये ध्यान करिए, इंग्लिश में है तो आपको यहाँ पर ये न्यूमेरिकल 15 नहीं लिखना है, आप इसको पलट गए। हालांकि लिखते हैं तो रॉन्ग नहीं होता है, बट आप एक आंसर लिख रहे हैं, परफेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं और इंग्लिश का आंसर लिख रहे हैं तो इसको स्पेल आउट कीजिए, उसको न्यूमेरिकली मत लिखिए। क्लियर। अब आपके बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड के पेपर्स में आपके क्या होता है कि एक आंसर आपका 2 मार्क्स में आ जाता है, सेम एज इट इज़, वेरी शॉर्ट है, 2 मार्क्स का है। तो फिर क्या करना होता है हमें कि हम उसको 2 मार्क्स के आंसर को, कई बार वही क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स 6 मार्क्स के आंसर में आ जाता है, तो उसको कैसे लेंदी बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज एक चीज़ सीख ली है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कल मैं आपको एक शॉर्ट आंसर को लेंदी कैसे बनाना है वो बताऊँगी। क्लियर।